मुझे बताओ, 2/3 बहुमत से सरकार बनाओगे, कमल को खिलाओगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? वसुंधरा जी की सरकार थी, सबको पकड़कर जेल में डाला, फांसी की सजा हुई, गुजरात में भी फांसी की सजा हुई। 3 डी के आधार पर चलती है। पहला डी दंगे का डी है, दूसरा डी महिलाओं से दुर्व्यवहार का डी है, और तीसरा डी दलितों पर अत्याचार का डी है। ये 3D सरकार कांग्रेस पार्टी में। मैं पायलट जी को भी कहने आया हूं, आपका नंबर पायलट जी कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कहा उस तरह से कांग्रेस के खजाने में कंट्रीब्यूशन आपका कम है, आप कर नहीं सकते हो। क्या फिर से महारानी को मिलेगी कमान? क्या महारानी ही होगी बीजेपी की पालनहार? क्या फिर महारानी ही कराएगी बीजेपी की नैया पार? जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान क्या आए, महारानी की तारीफ में कशीदे ही गढ़ गए। अमित शाह कहते हैं, जयपुर में जब बम ब्लास्ट हुआ तो यहाँ वसुंधरा सरकार थी, जिसने सबको पकड़कर जेल में डाला, सबको सजा सुनाई। लेकिन राजस्थान में हाईकोर्ट में अपील हुई, पर वोट के लिए गहलोत सरकार ने सही पैरवी नहीं की, जिस कारण जयपुर ब्लास्ट के आरोपी छूट गए। शाह यही नहीं रुकते, कहते हैं कि गहलोत सरकार के खिलाफ वसुंधरा बहुत कुछ बोली, पर लिहाज करती है। राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ बोलती है। भरतपुर में राज्य की तारीफ, मंच पर महारानी को तवज्जो, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि क्या फिर से होगी राज्य के हाथ कमान। हमारे गुजरात में भी बम ब्लास्ट हुए थे, राजस्थान में भी बम ब्लास्ट हुए थे। वसुंधरा जी की सरकार थी, सबको पकड़कर जेल में डाला, फांसी की सजा हुई, गुजरात में भी फांसी की सजा हुई। हाईकोर्ट में अपील थी, वोट प्राप्त करने के लिए गहलोत सरकार ने ढंग से आर्ग्यूमेंट नहीं किए और सारे बम ब्लास्ट के आरोपी छूट गए। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गहलोत सरकार को 3D सरकार बता डालते हैं और कहते हैं कि यह सरकार 3D पर चल रही है। दंगे, महिलाओं से दुर्व्यवहार और दलितों पर अत्याचार। शाह ने कहा कि सरकार में सुनियोजित दंगे हुए थे, लेकिन वोट प्राप्त करने के लिए हाईकोर्ट में ढंग से अपील ही नहीं की। ब्लास्ट गुजरात में भी हुए, पर कोर्ट से सजा हुई और सरकार ने वोट बैंक के लिए पैरवी नहीं की। 3D के आधार पर चलती है। पहला डी दंगे का डी है, दूसरा डी महिलाओं से दुर्व्यवहार का डी है, और तीसरा डी दलितों पर अत्याचार का डी है। ये 3D सरकार। जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ट्वीट कर शाह के 3D का जवाब देते हुए पलटवार करते हैं और कहते हैं कि अमित शाह जी, सही कहा आपने, राजस्थान में 3D की ही सरकार है। पहला डी डेवलपमेंट, दूसरा डेडिकेशन, तीसरा डायलॉग। डेवलपमेंट, विकास के नए आयाम छू रही है प्रदेश की सरकार, जो किसी से भी छुपे नहीं है। डेडिकेशन, हर व्यक्ति के लिए समर्पित है राजस्थान सरकार, चाहे बजट की बात हो, स्वास्थ्य की हो या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात हो। और डायलॉग, हर बड़ा निर्णय यहाँ सभी से संवाद के माध्यम से होता है। अमित शाह जी, आपको तो पता ही होगा कि वसुंधरा राजे जी का अपने मंत्री और विधायकों तक से संवाद नहीं होता था, जबकि अब यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का संवाद तो सीधे जनता से होता है। तो वही अमित शाह सचिन पायलट को नसीहत देते हुए कहते हैं कि पायलट का नंबर कभी नहीं आएगा। उन्होंने कहा, पायलट साहब सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन गहलोत साहब उन्हें बनने नहीं देंगे। पायलट साहब का योगदान जमीन में ज्यादा होगा, लेकिन कांग्रेस के खजाने में गहलोत की भागीदारी ज्यादा है। गहलोत के भ्रष्टाचार का पैसा कांग्रेस के खजाने में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।